देखिए इस वीडियो हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो हम सीखेंगे कि सही ऑब्जेक्ट को सही वर्ब के साथ लगाना है। हमें कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना है। हर ऑब्जेक्ट किसी वर्ब से जुड़ा होता है, यानी कि एक अगर खास वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट भी खास ही होगा। ऐसा नहीं कि उसके साथ कुछ भी रख दिया। हम इसको करके देखते हैं, तब आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे सेंटेंस है, वह किताब पढ़कर सोया। ठीक है, वह किताब पढ़कर सोया। अब इसमें जो सोने वाला काम होता है, जो सोने वाला काम होता है वो रात को हो सकता है या बेड पर हो सकता है। सोने से संबंधित क्या चीज़ हो सकती है? या तो बेड हो सकता है, तकिया हो सकता है, रात हो सकती है। ठीक है, ये तो हो सकता है सोने से संबंधित ऑब्जेक्ट, यानी कि चीज़ जो सोने वाला काम जिस चीज़ के ऊपर हो सकता है वो तकिया हो सकती है, बेड हो सकता है या फिर रात हो सकती है। लेकिन क्या किताब के ऊपर कोई सो सकता है? कोई नहीं सो सकता। तो जब सेंटेंस बनाएंगे हम इसमें, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव, बिना नहीं वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी? जिससे वाक्य खत्म होता है। क्या हमने रूल लिखाया है कि सबसे पहले वही वर्ब आती है जिससे वाक्य खत्म होता है। खत्म हो रहा है सोया, सोया की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला कहता है कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट तो तब आएगा जब इस स्लेप्ट, सोने वाले जो काम जिस पे हो रहा है उस चीज का नाम बताया होगा। क्या सेंटेंस में कहीं सोने वाला काम किस चीज के ऊपर हो रहा है वो बताया? कहीं नहीं बताया। तो फिर ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, नहीं आया। फिर क्या करेंगे? अगली वर्ब पढ़कर। अब ये कर पे खत्म हो रही है, तो इसको कैसे बनाएंगे रूल के हिसाब से? पहले टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब ये देखिए, क्या जो पढ़ने वाला काम हो रहा है किस चीज पे हो रहा है? क्या उस चीज का नाम इस सेंटेंस में बताया है? देखिए बताया है। ये पढ़ने वाला काम किताब पे हो रहा है, बिल्कुल सही, किताब पर पढ़ने वाला काम हो सकता है। तो इसको लगा देंगे किताब की इंग्लिश द बुक। अब ये बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट सही वर्ब के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम उसे बुलाकर पढ़ते थे। ठीक है, देखिए तुम उसे बुलाकर पढ़ते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट, पढ़ने वाला काम कौन कर रहा है? तुम। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पढ़ते थे, तो रीड। सेकंड फॉर्म भी रीड ही है इसकी। ठीक है, अब ये देखिए, क्या इसमें पढ़ने वाला काम जिस चीज के ऊपर हो रहा है क्या उस चीज का नाम बताया है? सेंटेंस में कहीं भी नहीं बताया। नहीं बताया तो फिर ऑब्जेक्ट में नहीं रख सकते इसे हम। कुछ भी ऑब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, सीधे क्या आएगी? वर्ब। कौन सी? बुलाकर। ये कर पे खत्म हो रही है तो सबसे पहले टू, और फिर बुलाने की फर्स्ट फॉर्म कॉल। यही फॉर्मूला है कर या नानी पे खत्म होने वाली क्रिया को बनाने का। टू लगाइए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए उसकी। फिर ये बुलाने वाला काम किस चीज पे हो सकता है? किसी इंसान पर ही हो सकता है। तो इंसान, उसे, ये इंसान आ रखा है, उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हिम। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, सही ऑब्जेक्ट सही वर्ब के साथ लगा है। ऐसा नहीं था कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहां लगा देते फॉर्मूले को देख के। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला कहता है ना, हम अगर ये सोच के चलें सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से चलेंगे। सब्जेक्ट तो आ गया, ठीक है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म रीड आ गई, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट को हम हिम यहां लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट तब लगाना है जब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया है। नहीं दिया है तो नहीं लगाना है। हमेशा ऑब्जेक्ट को सही वर्ब के साथ ही लगाना होता है, सही वर्ब के बाद ही लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है, निशा पैसा देकर किताब लेती थी। तो निशा, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन देता था? कौन लेती थी किताब? निशा लेती थी। निशा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, लेती थी। लेती थी कि टुक। क्या लेती थी? क्या लेने वाला काम जिस चीज के ऊपर हो रहा है उसका नाम बताया है सेंटेंस में? हाँ देखिए बताया, किताब पर लेने वाला काम हो सकता है, किताब ली जा सकती है, तो द बुक। ठीक है, अब अगली वर्ब आ गई, कौन सी क्रिया? देकर। ये करने, जो देने वाला काम है, इसको कैसे बनाएंगे? कर पे खत्म हो रहा है तो टू जोड़ेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देने की, गिव। अब ये देने वाला काम जिस चीज के ऊपर हो रहा है क्या उसका नाम बताया है सेंटेंस में? हाँ बताया है, पैसा, पैसे को दिया जा सकता है, तो गिव मनी। अब ये एकदम सही हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सही वर्ब के साथ रखते हैं तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होता है। अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इसके बाद में। देखिए, हमें किसी भी फॉर्मूले में जब ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट बिना देखे बिना सोचे समझे इसको हमें नहीं रखना है, हमें इसको सोच समझ कर ही रखना होता है, फॉर्मूला चाहे कैसा भी हो। ठीक है, हम मान लीजिए कहीं लिखा है, क्या तुम सोकर किताब पढ़े थे? क्या तुम सोकर किताब पढ़े थे? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इंट्रोगेटिव के लिए क्या रखेंगे? डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। फिर क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, कौन कर रहा है किताब पढ़ने वाले काम को? तुम, यू।
फिर क्या रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पढ़े, रीड। अब देखिए पढ़ने वाला काम जिस चीज के ऊपर हो रहा है, क्या वो चीज यहां पे आ रही है सेंटेंस में, आ रही है, देखिए किताब, तो ऑब्जेक्ट रख देंगे द बुक। अगर यहां पे पढ़ने वाला काम जिस चीज पे हो रहा है उसका नाम नहीं आता तो हम नहीं रखते, सीधे फिर वर्ब रखते, सोकर। अब ये सोकर आ रहा है तो कैसे लिखेंगे इसको, कर पे खत्म हो रहा है तो टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। वह क्यों जाकर खाना खाता था, ये सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है, सबसे ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, इसमें आएगा डिड, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या आएगा, WH वर्ड। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, ये आ गई। फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, ही। फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, खाता, ईट। अब देखिए ये खाने वाला काम जिस चीज पे हो रहा है, क्या उसका नाम आ रहा है वाक्य में, हाँ आ रहा है, खाना, तो द फूड रख देंगे। नहीं आता तो नहीं रखते, सीधे आगे बढ़ जाते, वर्ब रखते। फिर जाकर, ये कर पे खत्म हो रहा है तो टू गो, सेंटेंस कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस करके कि हम कैसे ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक और एग्जांपल यहां पे हम देख लेते हैं। ठीक है, हम उसे बुलाने आगरा गए। ठीक है, हम उसे बुलाने आगरा गए। क्या रखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वाला, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वी। अब कौन सी वर्ब आएगी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, उसकी सेकंड फॉर्म, गए, वी वेंट। अब जाने वाला काम जिस चीज के ऊपर हो रहा है, क्या उसका नाम आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, तो टू आगरा। ठीक है, फिर अगली वर्ब, बुलाने। कौन सी, ये वर्ब जो कैसे खत्म हो रही है, नाने नी पे, तो सबसे पहले टू, बुलाने की फर्स्ट फॉर्म, कॉल। अब ये देखिए बुलाने वाला काम जिस चीज पे हो रहा है, क्या उसका नाम आ रहा है, हाँ आ रहा है, उसे, तो अब इसको रख देंगे हिम। अब देखिए सही ऑब्जेक्ट सही वर्ब के साथ रखा है, बुलाने वाला काम उसे पर हो रहा है, तो ये जो उसे की इंग्लिश है वो बुलाने के बाद आई है। अब देखिए जाने वाला काम जो है आगरा पे हो रहा है, तो आगरा की इंग्लिश जाने की वर्ब के बाद आई है। हमेशा ऑब्जेक्ट उस वर्ब के बाद ही आता है जिस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होता है। हम यूं ही किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी वर्ब के साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा।